भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने पश्चिम बंगाल के लिए अंतिम मतदाता सूचियों को शनिवार 28 फरवरी 2026 से चरणबद्ध तरीके से जारी करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही 4 महीने लंबी विशेष सघन पुनरीक्षण (सर) प्रक्रिया पूरी हो गई है। यह अहम अपडेट राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों से ठीक पहले आया है। इसका मकसद है कि मतदाता सूची एकदम सही और पूरी हो। ये विशेष सघन पुनरीक्षण (सर) अभियान, जो 4 नवंबर 2025 को शुरू हुआ था, इसका मकसद था वोटर लिस्ट को एकदम बारीकी से जांचना और ठीक करना। इसमें डुप्लीकेट, मृत या शिफ्ट हुए नामों को पहचान कर हटाया गया और साथ ही सभी योग्य नागरिकों के नाम जोड़े भी गए। पश्चिम बंगाल के सभी मतदाता अब कई आधिकारिक माध्यमों से ये देख सकते हैं कि उनका नाम अपडेटेड लिस्ट में है या नहीं। इसके लिए पश्चिम बंगाल के मुख्य अधिकारी की वेबसाइट westbengal.wb.gov.in और ईसीआई का वोटर्स सर्विसेज पोर्टल voters.eci.gov.in मुख्य ऑनलाइन जरिया हैं। इसके अलावा ईसीआई एनईटी मोबाइल ऐप भी अपनी चुनावी स्थिति जांचने का एक सुविधाजनक डिजिटल तरीका है। अगर आप ऑफलाइन जांच करना चाहते हैं तो मतदाता सूचियों की हार्ड कॉपी बूथ लेवल अधिकारियों (BLOS) के पास और अलग अलग स्थानीय चुनाव कार्यालयों में उपलब्ध हैं। इनमें सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (एरोस), उप विभागीय अधिकारी (SDOS), खंड विकास अधिकारी (BDOS) और जिला मजिस्ट्रेट (DMS) के कार्यालय शामिल हैं। ये पूरा काम लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि आने वाले चुनावों में सिर्फ योग्य मतदाता ही हिस्सा ले, जिससे वोटिंग प्रक्रिया बिल्कुल सही और निष्पक्ष हो सके। पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (सर) का जो काम था, वो एक बहुत बड़ा अभियान था। इसे इसलिए चलाया गया ताकि राज्य की वोटर लिस्ट में जो गलतियां या गड़बड़ियां हैं, उन्हें ठीक किया जा सके। ये अभियान 4 नवंबर 2025 को शुरू हुआ था। इसमें बूथ लेवल अधिकारियों ने घर घर जाकर पूरा सर्वे किया। उन्होंने जरूरी जानकारी इकट्ठा की और हर वोटर का ब्यौरा चेक किया। इस अभियान के मुख्य मकसद थे उन सभी योग्य वोटरों को जोड़ना जो 1 जनवरी 2026 तक 18 साल के हो चुके थे, और जो लोग वोट डालने के लायक नहीं थे, उनके नामों को लिस्ट से हटाना। इस बड़े सफाई अभियान में खासकर उन नामों को लिस्ट से हटाया गया जिन्हें गैरहाजिर, कहीं और शिफ्ट हो चुके या मृत (ASD) के तौर पर मार्क किया गया था, या जो डुप्लीकेट नाम थे। 16 दिसंबर 2025 को जब ड्राफ्ट जारी हुई तो उसमें वोटरों की संख्या में शुरुआती कमी देखने को मिली। जांच के पहले चरण में करीब 58 लाख नाम शुरुआत में ही लिस्ट से हटा दिए गए थे। अगस्त 2025 के आंकड़ों के हिसाब से राज्य में कुल वोटरों की संख्या 7.66 करोड़ थी, लेकिन इस ड्राफ्ट लिस्ट में ये संख्या घटकर करीब 7.08 करोड़ हो गई। चुनाव आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि ये सब प्रक्रिया, जो 2002 के बाद पूरे राज्य में अपनी तरह का पहला ऐसा अभियान था, वो एक एकदम सही और अपडेटेड वोटर लिस्ट बनाने के लिए बहुत जरूरी था, ताकि उसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी या गलती ना हो। इसके बाद दावे और आपत्तियों का जो समय था, वो 15 जनवरी 2026 को खत्म हो गया। इस दौरान नागरिकों को मौका मिला कि वे अगर कोई गड़बड़ी है तो उसे ठीक करवा सके या अपना नाम लिस्ट में जुड़वा सके। पश्चिम बंगाल में चले एक खास गहन वोटर लिस्ट सुधार अभियान के बाद मतदाता डेटाबेस में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। इससे साफ पता चलता है कि चुनाव आयोग ने कितनी बारीकी से इस सफाई अभियान को अंजाम दिया है। हालांकि माना जा रहा है कि फाइनल वोटर लिस्ट में वही करीब 7.08 करोड़ नाम होंगे जो ड्राफ्ट लिस्ट में थे, लेकिन इस बार के अपडेट में कुछ खास कैटेगरी बनाई गई हैं। पूरे राज्य में करीब 66 लाख नामों को हटाया गया या जांच के दायरे में जैसी कैटेगरी में रखा गया है। चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया है कि लगभग 6 लाख नाम तो ऐसे हैं जिन्हें एरो और एरो अधिकारियों ने मामलों की जांच पड़ताल पूरी होने के बाद लिस्ट से हटा दिया है। सबसे अहम बात यह है कि 60 लाख से ज्यादा नाम जांच के दायरे में कैटेगरी में डाले गए हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि उन्हें लिस्ट में रखा जाएगा या हटाया जाएगा, इसका फैसला अभी बाकी है और लगातार समीक्षा के जरिए ही इस पर अंतिम मुहर लगेगी। सिर्फ बांकुड़ा जिले की बात करें तो जब से ये विशेष सुधार अभियान शुरू हुआ है, तब से करीब 1.18 लाख नाम हटाए जा चुके हैं। इतना ही नहीं, उत्तरी कोलकाता के कुछ इलाकों से खबरें ये भी आ रही हैं कि अप्रूव लिस्ट से करीब 17,000 नाम गायब हैं। इस बात ने विरोधी पार्टियों को और सियासी वार पलटवार का मौका दे दिया है। ये सभी आंकड़े दिखाते हैं कि ये सुधार अभियान कितना बड़ा है और चुनाव आयोग कितनी गंभीरता से गड़बड़ियों को ठीक करने में लगा है, ताकि योग्य मतदाताओं की सही और सटीक संख्या सामने आ सके। फाइनल लिस्ट में ये जो लगातार बदलाव की गुंजाइश है और जो जांच पड़ताल अभी जारी है, इससे ये सुनिश्चित होता है कि जो मामले अभी तक अनसुलझे हैं, उन्हें सुलझाने में पूरा लचीलापन रहेगा। तारांकन अंतिम मतदाता सूची तारांकन के चरणबद्ध तरीके से जारी होने के साथ ही भारतीय चुनाव आयोग ने नागरिकों को अपनी वोटर स्थिति जांचने और किसी भी गड़बड़ी को ठीक करने के लिए साफ निर्देश दिए हैं। वोटर अपना नाम ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट westbengal.wb.gov.in या ईसीआई के वोटर्स सर्विस पोर्टल voters.eci.gov.in पर जाना होगा। इन पोर्टल्स पर आपको स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2026 वाले ऑप्शन पर जाकर फाइनल पब्लिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल SIR 2026 को चुनना होगा। इसके बाद आपको अपना जिला,
विधानसभा क्षेत्र और भाषा की पसंद जैसी जानकारी भरनी होगी, या फिर आप अपना नाम और एपक वोटर आईडी नंबर डालकर भी सर्च कर सकते हैं। ECINET मोबाइल एप्लीकेशन भी वेरिफिकेशन का एक और डिजिटल तरीका है। जिनके पास इंटरनेट नहीं है, उनके लिए अंतिम मतदाता सूची की हार्ड कॉपीज बूथ लेवल ऑफिसर, ब्लो, सब डिविजनल ऑफिसर, SDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, BDO और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, DM के दफ्तरों में देखने के लिए मौजूद हैं। अगर किसी वोटर को पता चलता है कि उनका नाम गायब है या उसे डिलीटेड मार्क कर दिया गया है, तो उन्हें फॉर्म 6 भरना और जमा करना होगा। ये फॉर्म साथ ही उम्र और पते के प्रूफ जैसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और एक हाल ही की पासपोर्ट साइज फोटो ऑनलाइन voters.eci.gov.in या ECINET ऐप के जरिए या फिर किसी टैबलो को फिजिकली भी सौंपा जा सकता है। देखिए, जिन वोटरों का नाम फाइनल वोटर लिस्ट में नहीं आया है या जिनका नाम डिलीटेड दिखा रहा है, उनके लिए अपील करने का एक पूरा प्रोसेस तैयार है। फॉर्म 6 भरने के बाद जिनकी अर्जी एरो या एरो साहब से मंजूर हो जाती है, उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल कर लिया जाता है। अगर मान लीजिए उनकी अर्जी शुरुआत में मंजूर नहीं होती, तो वोटर फाइनल लिस्ट छपने के 5 दिनों के अंदर अंदर संबंधित DM या जिला निर्वाचन अधिकारी को अपील कर सकते हैं। और अगर DM DEO साहब भी उनकी बात से सहमत नहीं होते, तो फिर आप आगे मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास अपील कर सकते हैं। इस पूरी लिस्ट को ठीक करने की प्रक्रिया में एक बहुत अहम बात यह हुई कि 24 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल दिया। संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिली अपनी खास शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को साफ साफ निर्देश दिया कि फाइनल वोटर लिस्ट के लिए 28 फरवरी की डेडलाइन के बाद भी सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट जारी करते रहे। इस आदेश से ये पक्का हो गया कि कोई भी योग्य वोटर वोट देने से महरूम न रहे, खासकर तब जब बड़ी संख्या में मामले अभी भी विचाराधीन थे, यानी उन पर फैसला नहीं हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि ऐसे सप्लीमेंट्री लिस्ट में जितने भी वोटर शामिल होंगे, उन्हें फाइनल रोल का ही हिस्सा माना जाएगा और जैसे जैसे पेंडिंग काम पूरे होते जाएंगे, ये सप्लीमेंट्स लगातार छपते रहेंगे। ये कानूनी कदम दिखाता है कि सबको चुनाव में शामिल करने के लिए कितनी गंभीरता है, और ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है जिनके नामों की इस गहन समीक्षा के दौरान लगातार जांच चल रही थी।